हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये रीडिंग आप अपने रिस्क पे देखिएगा, क्योंकि मैं ये रीडिंग करने जा रही हूँ कि क्या आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, किसी भी फॉर्म में चीट कर रहे हैं, रिलेशनशिप में रहते हुए किसी और रिलेशनशिप में हैं, रिलेशनशिप में रहते हुए आपको हार्म पहुंचाने में चीट कर रहे हैं, आपके ट्रस्ट के ऊपर चीट कर रहे हैं। किसी भी फॉर्म में ये डिपेंड करेगा कि क्या कार्ड्स आते हैं। तो पहले ही बता रही हूँ कि ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। आपके सामने ये रीडिंग आनी होगी तो ये आ जाएगी। और वैसे तो चैनल पर जिन्होंने बेल आइकन प्रेस किया होता है तो ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आता है। बट कुछ रीडिंग्स ऐसी होती हैं जो इंसान को लगता है कि ये मेरे मतलब की है, ये मेरे मतलब की नहीं है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंसान देखता है। अब रीडिंग में कार्ड्स जो आते हैं फिर पता चलता है कि कौन सा एरिया ऐसा है जो कि रेड फ्लैग शो कर रहा है कि अच्छा इस फॉर्म में भी चीटिंग होती है। तो मैं इसीलिए पहले बता दूं कि टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से ये गुजरेगा रीडिंग का थंबनेल या रीडिंग का पॉपअप होना, तो समझ जाइएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है और आपको इसको देखने की ज़रूरत है। इसकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। मैं इस चैनल पर 2 दिन में रीडिंग नहीं कर सकी थी बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट। बहुत ही जिसे कहना चाहिए ना, एक्सट्रीम लेवल का रूटीन पैक चल रहा है। बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम स्टिल गेटिंग टाइम। आप दूसरे चैनल पर बहुत ही रेगुलरली मैंने एक सेगमेंट और ऐड किया है क्विक एनर्जी अपडेट का। तो मॉर्निंग में ही, अर्ली मॉर्निंग में मैसेज ऑफ द डे के साथ होती है। आप दूसरे चैनल को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर देखते हैं कि आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, आपको अपने रिलेशनशिप में कोई सेटलमेंट चाहिए हो, आपको कुछ मशवरा करना हो, आपको कोई काउंसलिंग करवानी हो, तो आप प्राइवेट रीडिंग करवा सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स और 30 मिनट्स, और सिंगल क्वेश्चन का मीडियम ऑफ आंसर डिफरेंट होता है। तो देखते हैं जनाब कि क्या आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, और आप दोनों के दरमियान सबसे पहले सिचुएशन क्या है, आप दोनों के दरमियान रिलेशनशिप की इस वक्त सिचुएशन क्या है। पार्टिंग, टाइम विथ फ्रेंड्स, हैविंग फन, हैप्पीली सिंगल, लिविंग इन अ मोमेंट। इतना तो मैं बता दूं कि इनकी किसी पे नज़र है। शायद इन्होंने किसी को ये बताया था या किसी को ये बताया है कि ये सिंगल है। सिंगल मींस सिंगल स्टेटस में है, स्टेटस इनका सिंगल है। मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, डिवोर्सी हैं या सेपरेटेड हैं, उस फॉर्म में भी इन्होंने अपने आप को सिंगल डिक्लेयर किया है। एंड इनकी नज़र है किसी पर। ठीक है, आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन है, या आपको किसी पार्टी में दिखे हैं या मिले हैं, या आपको सरप्राइजिंगली पता चला है। एंड आप दोनों में से कोई एक मालदार पार्टी है, और दिस कुड बी अ रीज़न जिसकी वजह से दोनों में तालमेल मिलता है। सेबोटाज, रीबिल्ड, परसिस्टेंट, वर्किंग ऑन इट, रिपेयरिंग। किसी को, आप दोनों में से किसी एक को अपनी रेप्यूटेशन का पता चला है कि यार मुझे ज़रा बताना तो सही कि ये बंदा कैसा है, ये बंदी कैसी है। तो उसमें कहीं ये जिक्र ज़रूर हुआ है कि भाई पास्ट में इसने कुछ ना कुछ गड़बड़ की थी, बट ही और शी इज़ वर्किंग ऑन इट। और मंगनी तोड़ दी थी या कुछ ऐसा किया था कि जैसे नुकसान कर दिया हो, और रिश्ता ख़त्म कर दिया था इसने। अब किस लिए किया था पता नहीं, लेकिन अब दोबारा से ये कोशिश कर रहे हैं। यानी इस तरह का किसी से आपको आपके मुताल्लिक या आपके बारे में कुछ ऐसा पता चला। बैक स्टैबिंग, देखिए ट्रस्ट तोड़ने की बात मैंने कही थी, और यहाँ पे ट्रस्ट टूटा हुआ नज़र आ रहा है।
ये इंगेजमेंट की रिपेयरिंग, जो इंगेजमेंट रिंग की रिपेयरिंग हो रही है, ये कमिटमेंट रिंग या जो रिलेशनशिप डिक्लेरेशन रिंग होती है कि नाउ आई एम ही और शी इज़ कमिटेड, मे बी ये इसी पे ही चीट हुआ हो। आपने इनका कोई झूठ पकड़ा है, आपने इनको कोई म्यूचुअल गैदरिंग में ऐसी जगह पर देखा जहाँ सिर्फ सिंगल्स की गेट टुगेदर थी, और आपने देखा कि यहाँ पर तुमने आने से पहले मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम यहाँ पर हो या तुम्हारा यहाँ पर आना होगा, इस तरह, क्योंकि पार्टीइंग हो रही है तो फ़न एलिमेंट तो नज़र आ रहा है। आप कुछ आजकल नोटिस कर रहे होंगे कि कुछ ज़्यादा ही तैयार शैयार हुए हैं, बहुत ही ज़रा अपना ख्याल हो रहा है, और शायद इस पर्टिकुलर एरिया पर टाइम देने की वजह से इन्होंने आपको थोड़ा सा सेपरेशन में डाला हुआ है, थोड़ा सा दूर रहे, और बातें गोलमोल हो रही हैं आजकल, बहुत ज़्यादा गोलमोल बातें हो रही हैं जिस पे आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको पकड़ूं तो कहाँ पे पकड़ूं। तो ये कुछ तो साइंस नज़र आ रहे हैं, कुछ तो चीज़ें हैं जो नज़र आ रही हैं। लेट्स एक्सप्लोर मोर। क्या आपका पर्सन आपको चीट कर रहा है? प्लीज़ टेल मी मोर, व्हाट्स द टी, ज़रा बताइए मुझको, और क्या है, क्या इनकी एक्टिविटीज़ हैं, क्या आपका पर्सन आपको चीट कर रहा है? ये इतने सारे कार्ड्स एक ही झटके में आए हैं। स्पिरिचुअल हेटर, कार्मिक फ्रेंड्स, रिजेक्टेड, रनिंग, ओप्स एंड क्रीपिंग। देखें, ये आपको बड़ी ना शो ये करते होंगे, मैं आपको इनकी एक्टिविटीज़ बताऊं, ये आपको शो करते होंगे कि जैसे मुझे नहीं पड़ी तुम्हारी कि तुम क्या सोचती हो या क्या सोचते हो, बट ये बहुत आपके ऊपर नज़र रखते हैं, ये शो करना कि जैसे बेजारी है तुमसे, लेकिन आपकी हर मूवमेंट पे नज़र रखना, क्योंकि ये कुछ ना कुछ कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जो सबसे मेन टेंशन आप दोनों के दरमियान मुझे नज़र आ रही है वो ये कि ये उनके साथ मिले हुए हैं या उनके साथ उठना बैठना कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ये चीटिंग फील हो रही है, जिनको आप पसंद नहीं करते। अब जैसे आपने इनको मना किया हुआ कि यार तुम इनसे बात मत करना, मुझे ना ये लोग अच्छे नहीं लगते, ये उनके साथ कंफर्टेबल हैं, तो क्योंकि इनकी कोई ना कोई कार्मिक वाइब उनसे मिलती है। प्लस कभी कभी आपको लगता होगा कि ये बहुत आपके ऑपोजिट जाते हैं, यानी कोई भी बात आप इनकी अच्छी कर रहे हैं, इनको उसके ऑपोजिट जाना है, जिस पे आपको लगता होगा कि यार तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, क्या किसी ने कुछ कर दिया है क्या? वो जो तुम्हारी वाली पहले वाली थी ना, मुझे लगता है उसने कोई जादू टोना किया, क्योंकि आपकी कोई ऐसी हीलिंग एनर्जी है जो इनको ट्रिगर करती है। आपको ये लेबल्स देते होंगे, तुम्हारा तो हर चीज़ में एक स्पिरिचुअलिटी घुसड़ देती हो तुम्हें तो कोई चीज़ भी बोलो, तुम्हें हर चीज़ में कुछ ये नज़र आता है, ये करें ये ना करें, ये बोलें ये ना बोलें, मतलब ओपन रहो, जैसे हल्ला गुल्ला इनका चल रहा है। तो कुछ छोटे छोटे से एपिसोड्स आपके दरमियान हो रहे हैं जिसमें आपको एकदम से ना ऐसा फील हो रहा है कि यार ये अच्छी भली चलते चलते ना कुछ बिगड़ गई है, ऐसा लग रहा है जैसे इसको किसी ने कुछ खिला दिया, ऐसा लग रहा है जैसे इसको कुछ पिला दिया, ऐसा लग रहा है इसको किसी ने कुछ फूंक दिया है कि अब इसको मुझ में सिर्फ बुराई नज़र आती है। और ये मुझे ऐसे लोगों के साथ उठता बैठता हुआ या उठती बैठती हुई नज़र आ रही है जिनका मैंने लिटरली कहा हुआ था कि मैं इन पे भरोसा नहीं कर सकता, और तुम इनके साथ हो और तुमने मेरा कॉम्पिटिटर इनको बना दिया। मतलब मुझे नहीं पसंद है ये लोग, जब ये पसंद ही नहीं है तो इसका मतलब ये खुली दुश्मनी है, और तुमने दुश्मनों को अपना दोस्त बना लिया, तो ये तो बहुत गलत सी बात है। यानी एक वक्त था, तुम्हें याद नहीं कि इन लोगों ने तुम्हें रिजेक्ट किया था? क्या याद नहीं है मैंने इन लोगों ने मुझे कैसा रिजेक्टेड फील कराया था? यानी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, और आप जिन लोगों से भागना चाह रहे हैं आप इनके पीछे भाग रहे हैं और ये आपसे भाग रहे हैं। तो कुछ चीज़ें, कुछ साइंस आपको नज़र आ रहे हैं कि ये ऐसा हो रहा है, और लेकिन आप इसको क्लेम नहीं कर सकते, आप इसको दावे से नहीं कह सकते कि तुम ना मुझसे चीटिंग कर रहे हो, लेकिन आप हल्का हल्का कुछ देख रहे हैं। या तो कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस कर लिया है ये, और अब मैं जब टैरो कार्ड्स निकालूंगी तो मुझे पता चलेगा, और या फिर किसी की अभी लाइफ का ये फेस चल रहा है।
कि गड़बड़ है। क्या आपके पर्सन, मैं इतना ज़रूर बता दूं कि ये जिसके साथ भी आप आजकल एसोसिएटेड हैं, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, ये पर्सन प्रैक्टिकल है और बहुत मटीरियलिस्टिक है। टेम्परेरी रिलेशंस बनाना इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, और टेम्परेरी रिलेशनशिप में जिसमें इसको फाइनेंशियल बेनिफिट बहुत ज़्यादा हो। इनको कुछ लोगों को शादियां करने का और इंगेजमेंट्स करने का बहुत शौक़ होता है, क्योंकि उनको ना प्रोटोकॉल कहीं और नहीं मिल रही होती। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एलिमेंट इन इंसान की एनर्जी में और इसकी रीडिंग में नज़र आ रहा है मुझे। ये शख्स आपको ऐसा प्रिटेंड करता होगा कि जैसे तुम चेज़र हो, तुमने मुझे सफोकेटेड किया हुआ है, लेकिन ये आप पर पूरी नज़र इसलिए रखता है ताकि ये अपनी XYZ एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू भी रख सके और आपसे छुपा भी सके। क्या आपका पर्सन इन योर माइंड, क्या आपका पार्टनर, आपका पर्सन आपको चीट कर रहा है? 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द हर्मिट। ये जब 3 कार्ड्स मैं एक तरफ कर दूंगी बिकॉज ये मुझे आंसर दे देंगे। द वर्ल्ड। ओके, आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या आप इस पर्सन से मिले और बड़ा ही तगड़े किस्म का आपका इस पर्सन के साथ रिलेशन बना, लेकिन अब आप दोनों दूरी पर हैं। सेपरेशन कह लें तो गलत नहीं होगा, डिस्टेंस इन्वॉल्व है, और ये एक ऐसा फेज़ है जो कि पूरा अभी कंप्लीट होने में इसमें कुछ एलिमेंट्स बाकी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इस इंसान की ज़िंदगी में बहुत कुछ होते हुए एक्सपीरियंस कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं कि यार ये तो सब कुछ चल रहा है इसकी ज़िंदगी में, लेकिन मुझे इसने साइड पे लटका दिया है। विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स मेरे करण अर्जुन आएंगे, वो वाली बात होगा, तुम इंतज़ार करो, सब चीज़ें होंगी। आपने अब एक पॉइंट ऑफ टाइम पर ना एक हीप पर आकर आपने ये नोटिस करना शुरू कर दिया, जब से आपने अपने इस रिश्ते को थोड़ा इंटेंस वे में ऑब्ज़र्व करना शुरू किया है कि मामला क्या है, ये मेरा ये रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है। जब ये किस तरफ जाने में ना आपको क्लूज़ मिलना शुरू हो गए हैं। हर्मिट कार्ड, वर्गो की एनर्जी, इतने अरसे का साथ और डिलेड सिचुएशन, एंड देन द वर्ल्ड। आप बहुत क्लोज हैं क्लोजर की तरफ, ठीक है। क्या आपका पर्सन आपको चीट कर रहा है? क्या आपका पर्सन आपको चीट कर रहा है? 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओ माय गॉड, थर्ड पार्टी है जनाब। 100% ये पर्सन आपके साथ एक और रिलेशनशिप चला रहा है। जर्नलिंग है, कोई चीज़ आपने सॉलिड तरीके से पकड़ी है, प्लस आप इससे कोई भी क्वेश्चन करते होंगे, ये आगे से ना पछाड़ खा जाने वाले अंदाज में आपके ऊपर अटैक करता होगा, और आपके क्वेश्चन को आपका गिल्ट ट्रिप बना देता होगा कि तुमने मुझसे ये बात तुम्हारे पूछी कैसे, मतलब तुमने ये सोचा कैसे, तुमने कैसे ये सोच लिया, तुमने बिल्कुल सही सोचा है। मतलब ये मैं मतलब इट्स नॉट अ ह्यूमर राइट नाउ, बट 7 ऑफ वॉन्ड्स, और आप देख रहे होंगे कि यार इसने तो अपना सारा काम करवाया और ये मुझे कैसे छोड़ के चला गया। मतलब छोड़ के चला गया या चली गई, जेंडर आप अपने हिसाब से कर लें, और चंगी चल रही है इसकी। आप देखिए स्नोफॉल हो रही है कड़की के अंदर, इतनी सर्दी के अंदर आपको बाहर निकाला हुआ है, और आप इसके घर की रोशनी से अपना दिया जलाकर देख रहे हैं कि कहाँ से रास्ता ढूंढूं। साथ में कोई और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इसकी जिम्मेदारी लेने का वादा इस इंसान ने आपसे किया था। एंड देन थर्ड पार्टी, 3 ऑफ सोर्ड, इट्स अबाउट हार्ट पेन, हार्ट ब्रेक, पेन, दुख देना, तकलीफ देना। यू आर क्वाइट अपसेट, अब बुरी तरीके से आपका दिल टूटा हुआ नज़र आ रहा है। अब आप ये पेन में हैं, आप ये जिस भी फॉर्म में हैं, बट हियर आई कैन सी, जो लोग इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं, आप, मुझे पता नहीं कि क्लिक करी थी, मुझे लग रहा था कि मैं ये रीडिंग करूँगी तो ये बहुत क्रिटिकल आंसर भी आ सकता है, बट सिचुएशन इतनी क्लियर नज़र आ रही है कि येस, दिस पर्सन इज़ चीटिंग यू, दिस पर्सन इज़ एक्चुअली प्लेइंग विद योर ट्रस्ट,
आपके भरोसे से खेल रहा है ये इंसान, और ये है किसी में इन्वॉल्व, ये आपका बहुत कुछ अवेल करने के बाद आपके ही फ्रेंड्स में मिंगल होकर, आप ही के उन लोगों के साथ मिंगल होकर जिनको आप पसंद नहीं करते, उनके साथ मज़ीद अपनी मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, अपने सर्कल को, अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को, अपने रिलेशनशिप को, अपने टर्म्स को मल्टीप्लाई करना और एक्सपैंड करना। तो दिस इज़ नॉट अ गुड साइन, दिस इज़ नॉट एट ऑल अ गुड साइन। ठीक है, तो यहाँ तक जनाब स्टॉप करते हैं इसको। कुछ भी आपको पूछना हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो गो अहेड, और आप अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।